अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का लेसन अमेज़ॉन किंडल की डीपी कोर्स के हवाले से है। ये कोर्स स्पेशली इन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट कम है। तो बहुत से लोग व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस करते हैं कि आमिर भाई हमारे पास 500 दरम है, 1000 दरम है, तो इससे हम एफपीए स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं। इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप जो है इंटरनेशनली प्रोडक्ट सोर्स करते हैं तो इसके ऊपर शिपिंग कॉस्ट आता है, प्रोडक्ट चार्जेस आते हैं, एफपीए फीस आता है। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ अमेज़ॉन किंडल कीडीपी कोर्स को। तो इस कोर्स को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। इंशाल्लाह ऐसा पॉइंट कोई भी नहीं रहेगा कि आप बाद में मुझे मैसेजेस कर दे। तो सबसे पहले मैं इस कोर्स का इंट्रोडक्शन करता हूँ कि इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अमेज़ॉन कीडीपी का मतलब है किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। अब किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग का क्या मतलब है? इसके अंदर ये अमेज़ॉन का अपना है एक और प्लेटफॉर्म है। ये अमेज़ॉन एफपीए से अलग है, ठीक है। इसके अंदर जो भी बुक्स आप लिस्ट करते हैं तो ये ग्लोबली लिस्ट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं तो इंटरनेशनली आप टिक मार्क लगा के वहाँ पर भी आप अपने बुक को पब्लिश कर सकते हैं एक ही लिस्टिंग के अंदर। कोई शिपमेंट क्रिएशन नहीं है, अमेज़ॉन एफपीए फीस नहीं है, इसके अलावा शिपिंग कॉस्ट नहीं है, कुछ भी आपके ऊपर नहीं है। तो ये सेम जैसा एफिलिएट मार्केटिंग की तरह काम करता है। फर्ज करें आप कोई भी प्रोडक्ट वेबसाइट से उठाते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर लिस्ट करते हैं या टिकटॉक के ऊपर स्पॉन्सरशिप करते हैं और वहाँ से आप जो है कमीशन कमाते हैं। तो सेम इसी ही तरह अमेज़ॉन की डीपी वर्क करता है। तो इंशाल्लाह ये सारा कोर्स मैं प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो कोर्स के अंदर व्हाट इज़ अमेज़ॉन की डीपी इज़ हाउ इट वर्क, हाउ टू सेटअप यूर पब्लिशिंग अकाउंट जिसके ऊपर हम अपने प्रोडक्ट्स को पब्लिश कर सकते हैं, हाउ टू रिसर्च प्रॉफिटेबल निची एंड बुक्स आइडिया। तो इसके अंदर हम बुक्स को फाइंड कर सकते हैं कि किस तरह बुक्स जो है ज़्यादा सेल होते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट बुक्स आते हैं, बेबी बुक्स है, बेबी कलरिंग बुक्स है, स्टोरी बुक्स है, डिप्रेशन बुक्स है, इसके अलावा स्टोरी टेलिंग बुक्स हैं। तो हम फाइंड करेंगे कि कौन सी बुक्स ज़्यादा सेल होते हैं। हाउ टू डिज़ाइन प्रोफेशनल किड्स बुक्स कवर। नेक्स्ट टिप्स हाउ टू अपलोड एंड पब्लिश योर फर्स्ट बुक्स। तो जो बुक्स हम बनाएंगे इसको हम अपलोड भी करेंगे अपने अकाउंट्स के ऊपर। हाउ टू प्राइस योर बुक्स एंड अर्न रॉयल्टीज। तो हमें प्रॉफिट कमीशन कितना मिलेगा तो ये भी साथ साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हाउ टू मार्केट योर बुक्स टू मैक्सिमाइज। तो हम अपने बुक्स को फ्रंट पेज के ऊपर कैसे ला सकते हैं। लास्ट टिप्स लॉन्ग टर्म पासिव इनकम। आप लोगों को पता है कि हम जब भी कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो 1 महीना 2 महीने इस तरह करते हैं, फिर इस काम को हम छोड़ देते हैं। ये हकीकत है, मुझे पता है, पहले मैं खुद भी ऐसा ही करता था। अब जो भी काम मैं स्टार्ट करता हूँ तो कम से कम 6 मंथ आपने लगातार काम करना पड़ेगा, रिजल्ट आपको साथ साथ में मिलेंगे। इसकी मेन रीज़न क्या है पता है आप लोगों को? एक बंदा है जो कि 2 साल से 3 साल से काम करता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब इसने बहुत सारे बुक्स लिस्ट भी किए होंगे। अब आप नए नए आते हैं यहाँ पे, 1 महीने के अंदर आप जो है ये कहते हैं कि हमें प्रॉफिट नहीं मिलता। आप खुद अंदाज़ा लगाए। एक बंदा है पुराना है, जो पुराने दुकानदार होते हैं इसकी कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं। आप नई नई दुकान खोलते हैं और आप ये कहते हैं कि हमें कस्टमर नहीं आते हैं, ठीक है। तो सेम इसी ही तरह यहाँ पर भी होता है। तो इसके लिए आपको कोई टेक्निकल स्किल की ज़रूरत नहीं है, कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है जो कि पेड कोर्सेज है। तो इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो सब कुछ फ्री में होता है, एफपीए चार्जेस नहीं होती है जिस तरह अकाउंट क्रिएशन के चार्जेस होते हैं, और इसके अलावा शिपिंग चार्जेस कुछ भी नहीं है। अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स रेडी करता है, ठीक है, इन लोगों के पास मशीनरी है। आपका प्रोडक्ट्स रेडी करता है और कस्टमर को डिलीवर करता है। ऑर्डर लाना आपका काम होता है। नेक्स्ट चीज़ आपके पास ओनली इंटरनेट और लैपटॉप, ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। व्हाट इज़ अमेज़ॉन की डीपी। तो अब ये मैं प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कोई भी बुक्स हो सकता है, मैं amazon.com की तरफ आता हूँ तो ऊपर बुक्स कैटेगरी की तरफ आता हूँ, यहाँ पे बुक्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे बुक्स जो है लिस्टेड हो गई है, किसी भी मार्केट प्लेस से आप ये बुक्स देख सकते हैं। अब ये बुक्स वर्ल्ड वाइड लिस्टेड हो गई है। ये सेम एज जो है प्रिंट ऑन डिमांड की तरह होता है। जिस तरह प्रिंट ऑन डिमांड है ना, सेम इसी ही तरह है। प्रिंट ऑन डिमांड पे लोग जाके वहाँ से टी शर्ट उठाते हैं और इसके ऊपर लोगो एंटर करते हैं, कलरिंग करते हैं। जब भी ऑर्डर आता है तो इस ही वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस करता है, तो वो लोग जो है इस एड्रेस के ऊपर ऑर्डर डिलीवर करता है। लेकिन अमेज़ॉन यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली करता है। जब भी ऑर्डर आता है अमेज़ॉन खुद ऑर्डर को रेडी भी करता है और कस्टमर को डिलीवर भी करता है, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड लिस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ओनली हमने कमाना है कमीशन, एफिलिएट जैसा हमें प्रॉफिट मिलेगा परसेंटेज के हिसाब से।
तो इसके अंदर अमेज़ॉन ख़ुद भी कमाता है, क्योंकि अमेज़ॉन की प्लेटफॉर्म हम यूज़ करते हैं और हमें परसेंटेज के हिसाब से 30%, 60%, 40% अमेज़ॉन हमें दे देता है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है अगर आप इसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। क्रिएट योर अमेज़ॉन KDP अकाउंट। तो KDP अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास न्यू ईमेल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास पुराना ईमेल है, आपने अमेज़ॉन अकाउंट पहले क्रिएट किया हुआ है और आपका अकाउंट रिजेक्ट हो गया है, या आपने चाइल्ड एक्सेस इस अकाउंट के ऊपर लिया हुआ है, या आपने वो ईमेल किसी थर्ड पार्टी ऐप से कनेक्टेड है, तो इस तरह ईमेल कभी भी यूज़ ना करें, क्योंकि यहाँ पे आपने ऐड करना है पेमेंट इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो आपको बाद में मसला बन सकता है। तो इसलिए रिकमेंडेशन ये है कि आपने न्यू ईमेल क्रिएट करना पड़ेगा। अगर ईमेल क्रिएट करने का तरीका नहीं आता, सिंपल आना है अकाउंट्स की तरफ, न्यू टैब पे आना है, ऊपर आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करना है आइकन पे, नीचे आना है ऐड क्रोम प्रोफाइल, इसके ऊपर क्लिक करना है, साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो नीचे है क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ये सारा इन्फॉर्मेशन आपने पुट करना है, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो इसको मैं बैक करता हूँ, ठीक है। ये सारी स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ मैं इसीलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो अब इस वेबसाइट को मैं सर्च करता हूँ kdp.amazon.com, यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है, kdp.amazon.com, ठीक है। इसको मैं एंटर करता हूँ। सॉरी, एक स्पेलिंग मैंने गलत राइट की है, इसको मैं करता हूँ कट। तो कट करता हूँ, अगेन एंटर करता हूँ kdp.amazon.com। तो आप लोग के सामने है सिंपल ज्वाइन KDP के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना नाम राइट करना है, फर्ज करें मैं अपना नाम राइट करता हूँ, ईमेल एंटर करना है जो न्यू ईमेल आपने एंटर की है, और इसके बाद पासवर्ड को एंटर करना है, री एंटर पासवर्ड को एंटर करना है, क्रिएट योर KDP अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो जो ईमेल आपने एंटर की है इसके ऊपर एक OTP रिसीव्ड हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे एंटर करने के बाद क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो बाकी प्रोसेस अब हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो इसको पढ़ने के बाद एग्री करेंगे, ठीक है। मैं एग्री करता हूँ इसको। तो यूर अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आ जाए। यूर अकाउंट पे क्लिक करना है। तो अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे पाकिस्तानी नंबर एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपके पास दुबई का नंबर है, सऊदी अरेबिया का नंबर है, या किसी भी कंट्री का नंबर है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दुबई का नंबर यहाँ पे एंटर करता हूँ और सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर OTP रिसीव्ड हो जाएगा, इसको फिर एंटर करेंगे हम। OTP एंटर करना है और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये किंडर डायरेक्ट पब्लिशिंग का जो मेन पेज है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम एंटर करेंगे कंप्लीट डिटेल, ठीक है। योर आइडेंटिटी, एंटर योर डिटेल एज दे अपीयर ऑन योर गवर्नमेंट ID। वही डिटेल आपने यूज़ करना है जो डिटेल आपके ID के ऊपर है, ठीक है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर ना करें। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि जिस नेम के ऊपर आपने बायर अकाउंट क्रिएट किया है तो इसी ही नेम के ऊपर आपने यहाँ पे सारा डिटेल एंटर करना पड़ेगा। अगर आपने किसी कंपनी के थ्रू अकाउंट क्रिएट करना है तो इसका सारा डिटेल यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो लीगल नेम से मैं अपना नाम राइट करता हूँ, ठीक है। तो कंट्री पाकिस्तान में राइट करता हूँ, तो पाकिस्तान है। पोस्टल कोड, तो इसके अलावा स्टेट प्रोविजनल, सिटी, एड्रेस, तो अदर डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, ये आपने एक्यूरेट डालना पड़ेगा जो डेट ऑफ बर्थ आपके कार्ड के ऊपर है। फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वो फ़ोन नंबर एंटर करना पड़ेगा जिसके ऊपर आपने OTP हासिल किया है, वही फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो ये सारे बॉक्स में फिल करता हूँ, फिर इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। तो ये सारा डिटेल एंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अगर इस डिटेल को आप सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ। तो अकाउंट डिटेल इंडिविजुअल है, तो अकाउंट होल्डर नेम आमिर खान है। अगर इसको आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। एडिट आइडेंटिटी के ऊपर क्लिक करके इसको आप एडिट कर सकते हैं। गेटिंग पेड, अगर आपके पास दुबई का बैंक अकाउंट है या पाकिस्तान का बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने टेस्ट नहीं की है पाकिस्तानी बैंक अकाउंट, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ पायोनियर बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि पायोनियर बैंक अकाउंट अप्रूवल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और 110% चांसेस है कि वो पायोनियर अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। तो आप लोग के सामने यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और चेक भी करता हूँ कि ये अप्रूव होता है या नहीं होता। तो मैं क्लिक करता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स को मैं क्लिक करता हूँ। तो आपका बैंक अकाउंट चेकिंग है, सेविंग है, तो मेरा चेकिंग है, पायोनियर अकाउंट्स है। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ अकाउंट नंबर। अगेन मैं चलता हूँ पायोनियर अकाउंट्स की तरफ। तो ऊपर चेक कर सकते हैं, एक है होम बटन, दूसरा है गेट पेड। तो गेट पेड के ऊपर क्लिक करना है। तो बिल्कुल राइट साइड पे एंड पे आना है रिसीव्ड अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, रिसीव्ड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट शो होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से सारा डिटेल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बैंक नेम है, राउटिंग नंबर है, स्विफ्ट कोड है, अकाउंट नंबर है, तो बेनिफिशियर नेम है, तो ये सारा डिटेल यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो अगेन अकाउंट नंबर एंटर करता हूँ, तो री एंटर दोबारा एंटर करना है, राउटिंग नंबर एंटर करता हूँ। तो ये सारा पर्सनल डिटेल है, इसको मैं हाइड करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ है, अकाउंट होल्डर नेम है, ये सारा डिटेल एंटर करने के बाद मैं इसको ऐड करता हूँ, ठीक है। तो अकाउंट डिटेल एंटर करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है सेलेक्ट एग्जिस्टिंग एड्रेस। तो जो एड्रेस हमने पहले एंटर किया था अकाउंट क्रिएट करते होगा, तो वही एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आया होगा, इसको टिक मार्क करना है। यूज दिस एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और इसको हम करेंगे ऐड करेंगे तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। तो अकाउंट डिटेल एंटर करने के बाद इसको करना है सेव, ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ टेक्स्ट क्वेश्चनियर, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये बहुत ही नॉर्मल है। तो इस चीज़ को मैंने अमेज़ॉन के ऊपर भी अपलोड किया था, अगर आप लोगों को याद होगा। तो वेयर इज़ योर टैक्स क्लासिफिकेशन, इंडिविजुअल है, इसकी इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करना है। आर यू अ यूनाइटेड स्टेट्स यूएस सिटीज़न, इसको मैं नो करता हूँ। नीचे आना है तो सेकंड ऑप्शन को भी मैं नो करता हूँ। फुल नेम आमिर खान है, कंट्री ऑफ सिटीज़न पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे अपना एड्रेस इंटर करना है, जो एड्रेस आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त दिया है वो एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आया होगा। तो नीचे आने के बाद ये जो टिक्स मार्क है इसको आपने रिमूव करना है, टैक्स पायर आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्योंकि ये हमारे पास नहीं है, ठीक है, ये टिक मार्क हम हटा देते हैं। Why are you not able to provide a TIN? The country where I am liable to pay tax does not issue, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं टिक मार्क लगाता हूँ। तो सेव एंड प्रीव्यू करता हूँ इसको मैं। तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अगेन थोड़ा सा नीचे आना है, कंप्लीट नीचे आना है। तो इस बॉक्स को आपने टिक मार्क लगाना है। सिग्नेचर पे आपने अपना नाम राइट करना है, ठीक है, मैं अपना नाम राइट करता हूँ, ठीक है। सबमिट फॉर्म के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये टैक्स का जो फॉर्म है ये कंप्लीट, सॉरी ये नाम मैंने गलत राइट की है, इसीलिए ये एरर आता है, आमिर खान है हूँ, और अगेन इसको सबमिट करता हूँ। तो कभी कभार ये मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मैं एक्सेप्ट इंटरव्यू करता हूँ। तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया टैक्स का। टैक्स इन्फॉर्मेशन तो हमने सबमिट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे दूसरा इशू सामने आ गया, वो है अकाउंट का। बहुत से लोग मैसेजेस करते थे पर्सनल में कि अमेज़ॉन KDP के लिए पायोनियर अकाउंट एक्सेप्टेबल है या नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेज़ॉन KDP के लिए पायोनियर अकाउंट एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्शन रिक्वायर यू एंटर अ बैंक अकाउंट नॉट एबल टू रिसीव KDP पेमेंट। तो अब यहाँ पे हमने पर्सनल बैंक अकाउंट मजबूरन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पायोनियर अकाउंट एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं क्लिक करता हूँ ऐड अनदर बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में पाकिस्तान एंटर करता हूँ, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हमने IBAN नंबर जो है, बाई स्विफ्ट कोड है, डेट ऑफ बर्थ है, तो ये सारा डिटेल मजबूरन पर्सनल बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा मेरा पर्सनल डिटेल है, तो इसको मैं स्किप करके ऐड बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, थोड़ा सा नीचे आना है। तो साइड पे एक ऑप्शन है वेरीफाइड आइडेंटिटी का, तो इसके ऊपर क्लिक करना है, वेरीफाई आइडेंटिटी के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो जो डिटेल आपने ऐड की है वही डिटेल यहाँ पे इंटर करना है। कंट्री ऑफ इशू मैंने पाकिस्तान का इंटर किया था,
तो पाकिस्तान एंटर करता हूँ। टाइप ऑफ आईडी नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड, मैंने कार्ड का सारा डिटेल यहाँ पे ऐड किया है, तो इसको मैं करता हूँ कंटिन्यू। पासकोड भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। तो नीचे आप चेक कर सकते हैं हैविंग ट्रूबल विद ऑटो कैमरा, तो अपलोड योर इमेज ऑफ योर आईडी, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और मैं अपना आईडीज अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो आईडीज अपलोड करता हूँ, तो ये आईडीज अपलोड हो गया है, इसको मैं करता हूँ कंटिन्यू। ठीक है, जो बैक पिक्चर है वो भी अपलोड करता हूँ। ठीक है, ये भी मैंने अपलोड कर दिया है और इसको मैं करता हूँ कंटिन्यू। तो अपने कार्ड का फ्रंट पेज और बैक पेज अपलोड होने के बाद आपका आइडेंटिटी वेरीफाइड हो जाएगा और ये एरर ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमारा आइडेंटिटी कंप्लीट हो गया। तो अब मैं चलता हूँ बैक। तो अब अकाउंट तो क्रिएट हो गया काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद। तो अकाउंट क्रिएशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है रिसर्च प्रॉफिटेबल निशेष। अगेन अमेज़ॉन की तरफ आना है, ऊपर 3 लाइन है साइड पे। ठीक है, साइड पे 3 लाइन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो किंडल ई रीडर बुक्स के ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे आना है, किंडल बुक्स के ऊपर क्लिक करना है। तो अब ये सारे के सारे कलरिंग बुक्स है जो कि टॉप सेलिंग में यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, ये भी कलरिंग बुक्स है, तो ये भी जो है कलरिंग बुक्स है, ये भी कलरिंग बुक्स है। तो ये सारे के सारे टॉप सेलिंग है। ठीक है, किड्स कलरिंग बुक्स बहुत ज़्यादा चलते हैं अमेज़ॉन KDP के ऊपर और इसको बनाना भी बहुत आसान है। फर्स्ट करें, ये प्रोडक्ट हमें पसंद आ गया है तो इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो 3 जून को ये प्रोडक्ट लिस्ट हुआ है और इसके ऊपर रिव्यू चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा खासा रिव्यू है। और इसका प्रोफाइल में चेक करता हूँ, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे आना है, BGP पब्लिशिंग प्रोफाइल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ऑल बुक्स के ऊपर क्लिक करना है, ऑल बुक्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। राइट साइड पे आना है पॉपुलैरिटी पे, पॉपुलैरिटी पे क्लिक करना है, मोस्ट रिवाई के ऊपर क्लिक करना है। तो अब इस सेलर ने 166 प्रोडक्ट्स लिस्ट की है। तो ये सारे के सारे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है जो सबसे पहले शो होता है टॉप रिव्यूज़ में। रिलैक्सेशन के हवाले से कलरिंग बुक्स है, ये चेक कर सकते हैं। इंस्पायरेशन कलरिंग बुक्स है, तो यहाँ से ओनली आइडियाज़ उठाना है। मेरा काम है आप लोगों को आइडियाज़ देना कि प्रोडक्ट्स को कैसे फाइंड करना है। डायरेक्टली अगर आप बुक्स क्रिएट करते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपको आइडियाज़ नहीं है कि ये बुक सेल होगा या नहीं होगा। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि जब भी कोई भी बुक्स बनवाना है तो इसके ऊपर आपने रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके अंदर रेटिंग रिव्यू नहीं होते हैं। ठीक है, रेटिंग रिव्यू मेंशन नहीं होते क्योंकि ये बुक्स होते हैं इसके ऊपर अक्सर रिव्यू अच्छे होते हैं। जितनी भी बुक्स मैंने यहाँ पे चेक की है सब के ऊपर रिव्यू अच्छे हैं। ठीक है, एक बुक्स भी ऐसा आप लोग को नज़र नहीं आएगा जिसके ऊपर रिव्यूज़ कम होता है या किसी ने बैड रिव्यू दिया हो, तो इस तरह यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तो अगेन मैं चलता हूँ आर्टिकल की तरफ। स्टेप नंबर 5, क्रिएटिंग किड्स कलरिंग बुक्स। अब किड्स कलरिंग बुक्स को हम क्यों टारगेट करते हैं? सबसे पहले पेरेंट भी इसको परचेज़ करते हैं, टीचर भी परचेज़ करते हैं, एज द गिफ्टेड भी लोग परचेज़ करते हैं, जिस तरह UK, US, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह कंट्री में लोग रिलैक्सेशन के लिए बुक्स परचेज करते हैं। तो सबसे पहले हम थीम लेंगे। थीम ज़रूरी नहीं है कि एनिमल होगा, डायनासोर है, कार है, सुपर हीरो है, फेरी टेल्स है, नंबर एंड अल्फ़ाबेट है, सीजनेबल थीम्स है लाइक क्रिसमस एंड हेलोवीन्स। तो ये भी आप बना सकते हैं। जिस तरह हम प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, सीजनेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रिसमस प्रोडक्ट्स होते हैं, हेलोवीन्स प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इस तरह बुक्स इसके रिलेटेड आप बना सकते हैं। तो हम यूज़ करने वाले हैं कैनवा को, कैनवा के ज़रिए हम बुक्स इजीली बना सकते हैं। तो ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड को यूज़ करने वाले हैं। जो रिकमेंडेशन साइज़ है 8.5x11 है, तो इसके अंदर और भी डिफरेंट साइज़ है, लेकिन ये साइज़ जो है ज़्यादा चलता है, इसीलिए हम इसको रिकमेंड करते हैं। जो पेज काउंट है 12 to 24, आप 100 तक पेजेस बना सकते हैं, लेकिन हम 12 पेज बनाएंगे और इसकी साइज़ 24 होगी। कैसी? जिस तरह एक पेज पे कोई भी बंदा कलरिंग करता है तो इसकी कलरिंग दूसरी पेज पर निकल जाता है, तो इसकी वजह से एक पेज को हम खाली छोड़ देते हैं और एक पेज के ऊपर हम थीम लगाते हैं। तो कवर डिज़ाइन करेंगे, ChatGPT से भी कर सकते हैं, किसी और AI टूल से भी कर सकते हैं। तो लास्ट में इसको हम PDF में अपलोड करेंगे।
एज द लिस्टिंग के ऊपर। ठीक है, अगेन आना है कैनवा की तरफ। कैनवा को सर्च करना है, तो जो पहला वेबसाइट है इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, वेबसाइट ओपन की, ऊपर क्रिएट ऑप्शन है। ठीक है, थोड़ा सा जूम करता हूँ, क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। अगेन थोड़ा सा नीचे आना है, कस्टमाइज साइज, इसके ऊपर क्लिक करना है। यूनिट को हटा के सबसे पहले इसको इंच पे लाना है, इंच पे लाना है 8.5 साइज। ठीक है, 8.5, 11 राइट की, क्रिएट न्यू डिज़ाइन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये हमारा बुक्स डिज़ाइन आ गया। जो भी चीज़ यहाँ पे हम एंटर करेंगे, एक बॉक्स को हम खाली छोड़ देते हैं। ऐड पेज के ऊपर क्लिक करते हैं, ये पेज हम खाली छोड़ देते हैं। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एआई के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक वेबसाइट है मंडे मंडाला, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इस पेज पे आने के बाद ऊपर क्लिक करना है कलर एंड पेज, तो कलर एंड पेज के ऊपर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो गेम के रिलेटेड 1000 पेजेस है, डिज्नी के रिलेटेड जो क्रिसमस वगैरह है 1000 पेजेस है, किड्स टीवी शो 200 पेजेस है। तो यहाँ से डायरेक्टली उठा सकते हैं, कोई एआई टूल्स यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फ़र्ज़ करें ये मैं ओपन करता हूँ प्रैक्टिस के तौर पर। ठीक है, सारे के सारे स्केचर है ऑलरेडी बनी हुए है, चेक कर सकते हैं, आप लोग के सामने है। तो 50 पेजेस है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसके अंदर 50 पेजेस और है। अगर हम एनिमल्स की तरफ चलते हैं, जिस तरह नीचे आके एनिमल्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो एनिमल्स मैंने ओपन की। तो एनिमल्स पे आने के बाद यहाँ से आप डायरेक्टली उड़ा सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये मैं डाउनलोड करता हूँ और सेव इमेज करता हूँ, डाउनलोड्स पेता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। सेव किया, अगेन बैक आना है। कोई भी चीज़ इससे रिमूव करना है तो इसका आसान तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो आपने आना है स्नैपसीड के ऊपर। स्नैपसीड ये मोबाइल ऐप्स है, कोई भी ऐप्स आपने कंप्यूटर में चलाना है मोबाइल्स का, जो ऐप्स लैपटॉप्स के ऊपर अवेलेबल नहीं होता, विंडो के ऊपर अवेलेबल नहीं होता, तो ब्लू स्टार्क इंस्टॉल करके आप कोई भी ऐप्स मोबाइल का लैपटॉप के ऊपर चला सकते हैं। स्नैपसीड को मैं ओपन करता हूँ, तो आप लोग के सामने है ब्लू स्टार्क जो है रन हो रहा है, इसको मैं कंप्लीट पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो प्लस बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो पिक फ्रॉम विंडो। ठीक है, तो अगेन डाउनलोड पे आना है, जो पिक्चर हमने डाउनलोड कर लिया इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक करता हूँ, कोई भी चीज़ इससे रिमूव करना है, एडिट का बटन है साइड पे, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये हीलिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये जो नीचे वाला लोगो है इसको हमने रिमूव करना है। ठीक है, अब ये लाइन ज़्यादा गया है। ठीक है, इसको हम अगेन बैक करते हैं और इसको दोबारा ही एडिट करते हैं ताकि हमारा ये जो दोनों लाइन है ये बिल्कुल सेम ही रह जाए। ठीक है, इसको मैं कट करता हूँ, कट किया, तो अब दोनों लाइन सेम आ गई है। तो ऊपर का लाइन भी रिमूव करना है, ऊपर का लाइन में रिमूव करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी आप राइट कर सकते हैं। अब ये गेट है, अगेन इसको टिक मार्क लगाना है, पेन बटन के ऊपर क्लिक करना है, नीचे टेक्स्ट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक किया, डबल टिक करता हूँ। अब मैं राइट करता हूँ कैट, कैट किया, एंटर किया। तो अब यहाँ पे इसको छोटा भी कर सकते हैं, तो इसका टेक्स्ट जो है आप चेंज कर सकते हैं। मैं जो है स्टाइल पे आता हूँ, लाइन पे क्लिक करता हूँ, सॉरी जो हमें पसंद आ जाता है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब ये वाला ठीक है, ऊपर रखता हूँ और इसको छोटा करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह एक एक पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ये वाला राइट है। अगर स्टाइल को आपने चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जो आपको पसंद आ जाता है। लेकिन हमें ये वाला स्टाइल जो है पसंद आ गया है, इसको मैं चेंज टिक मार्क लगाता हूँ। अगर आपने इसको कलर ज़्यादा करना है, कम करना है, यहाँ से कर सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। कलर को चेंज करना है, कलर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक ठीक है।
इसको मैं टिक मार्क लगाता हूँ। टिक मार्क लगाने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप सेव यहाँ से भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट से भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट एज फोल्डर भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार यहाँ पे पिक्चर का प्रॉब्लम आ जाता है, पिक्चर शो नहीं होता। तो सिंपल शेयर बटन के ऊपर क्लिक करना है, सेव ऑन फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है, तो ये पिक्चर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करना है, सेव टू विंडो के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके लिए एक फ़ाइल बनाना है, सारी थीम एक फ़ाइल में ऐड करना है। जब हम बाद में कैनवा के ऊपर इसको अपलोड करेंगे तो हमें कोई मसला नहीं आएगा। तो इसके ऊपर आना है, मैंने ये फ़ाइल बनाया है, सेलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये पिक्चर हमारा सेव हो गया है। अगेन इसको बैक करता हूँ, बैक चलता हूँ, तो मेन पेज की तरफ चलता हूँ और इसको कट करता हूँ। कट किया, अगेन आना है वेबसाइट की तरफ। वेबसाइट पे आने के बाद इसके रिलेटेड और भी बहुत सारी थीम्स है, यहाँ पे आप उठा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब बैक चलता हूँ, बैक चलता हूँ। कैट का तो बन गया, अब बनाएंगे बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई का बनाएंगे और नीचे आना है, तो यहाँ से कोई भी पिक्चर उठा सकते हैं। फर्स्ट करीब ये पिक्चर मैं सेव करता हूँ, सेव किया, डाउनलोड पे इसको मैं सेव करता हूँ। अगेन आना है स्नैपसीड के ऊपर, पिक फ्रॉम गैलरी, डाउनलोड और बटरफ्लाई पिक्चर को ओपन करना है। पेन बटन के ऊपर क्लिक करना है, हीलिंग्स पे आना है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस इसके ऊपर करना पड़ेगा। आप लोग के सामने है, दोनों सेम लाइन नीचे आ गए है, तो इसी तरह इसको भी टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये दोनों लाइन ऊपर चले गए हैं, तो इसके ऊपर हमने राइट करना है, बटरफ्लाई टिक मार्क लगाना है। तो पेन पे आना है, टेक्स्ट पे आना है, राइट करेंगे बटरफ्लाई, बटरफ्लाई राइट किया, तो इसको हम करेंगे। तो कितना ही प्रोफेशनल लगता है। तो इस तरह बहुत सारे बुक्स बना सकते हैं, फ्री थीम्स है, फ्री वेबसाइट है, फ्री एडिटिंग टूल्स है, तो इस तरह आप बहुत सारे बुक्स बना सकते हैं। टिक मार्क लगाना है, बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। शेयर बटन के ऊपर क्लिक करना है, सेव ऑन फाइल मैनेजर, तो ये पिक्चर सेव हो गया है। सेव टू विंडो, विंडो पे आना है और अपने फोल्डर को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट फोल्डर, तो ये पिक्चर हमारा सेव हो गया। इसको हम अगेन कट करेंगे, बैक आना है। ठीक है, बैक आना है, तो ओपन, मैं नेक्स्ट पिक्चर सेव करता हूँ। तो बटरफ्लाई के रिलेटेड नीचे आके तो सेम इसी तरह और भी पिक्चर आपको मिल सकते हैं। बैक आना है, बटरफ्लाई हो गया, कैट्स हो गया, तो डॉग्स वगैरह इसका पिक्चर मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छी पिक्चर को फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह ये वाला पिक्चर हमें पसंद आ गया है, इसको मैं सेव करता हूँ, सेव किया, अगेन स्नैपसीड पे आना है, पिक फ्रॉम गैलरी पे आना है, डाउनलोड और ये पिक्चर उठा लेता हूँ। सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, हीलिंग्स पे आना है और इस वाले साइड को रिमूव करना है। अगर आपको प्रॉब्लम आ जाता है लाइन पे, तो आप इसको दोबारा ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगेन राइट करता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट पे आना है, डबल टिक मार्क लगाना है और नेम को राइट करना है। ओके किया, तो आप लोग के सामने है, तो बहुत ही कम टाइम में ये सब कुछ हो रहा है। तो सेम वही प्रोसेस है, टिक मार्क लगाना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, शेयर बटन के ऊपर क्लिक करना है, सेव टू डिवाइस है, तो ये पिक्चर आ जाएगा, सेव टू विंडो। तो इस तरह मैं एक एक पिक्चर को डाउनलोड करता हूँ और यहाँ पे सेव करता हूँ। तो इसी तरह एक एक पिक्चर को आपने भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया डाउनलोड। तो इसी तरह मैं 12 थीम्स को रेडी करता हूँ। अगर एक एक थीम्स को इस तरह करता हूँ तो आप लोग बोर हो जाएंगे। फिर हम जाएंगे कैनवा के ऊपर। ठीक है, तो अब सारे के सारी थीम्स रेडी है। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद ये सारे थीम बना चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कैनवा के ऊपर, अब वहाँ पे हमने इस थीम को अपलोड करना है। तो कैनवा के ऊपर आना है, ये पेज मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया था, सेकंड पेज भी क्रिएट किया था। तो साइड पे अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, अपलोड फाइल के ऊपर आना है। ठीक है, फाइल के ऊपर आना है। अब जो फोल्डर हमने बनाया था इस ही फोल्डर पे आना है, स्नैपसीड फोल्डर है। अब ये सारे के सारे हम वहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, अपलोड करेंगे, ओपन किया,
ठीक है। तो अब ये सारे के सारे थीम्स यहाँ पे डायरेक्टली आ गए हैं, कोई एआई टूल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, 1 मिनट का काम है, सारे थीम यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि कौन सा थीम पहले यूज़ करना है, कौन सा थीम बाद में यूज़ करना है, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा लोड हो जाएगा क्योंकि अभी हमने अपलोड किया है। जो भी अपलोड हो जाता है इस तरह शो करता है। तो सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं कैट को, ठीक है। तो साथ साथ में एक एक को हम अपलोड करेंगे, तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कि बुक्स क्रिएट कैसे होते हैं। अब ये हो गया क्रिएट, इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। तो लेके आया यहाँ पे, इसको हम कस्टमाइज़ करते हैं, सब कुछ रेडी है। तो अब एआई की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमने एक ही टूल्स पे कर लिया बहुत ही आसानी से, ठीक है। ये लग गया, ठीक है, लग गया, कितना ज़बरदस्त लगता है। तो सेकंड पे हम आते हैं, ये पेज छोड़ देना है, ऐड सेकंड पेज। तो दूसरा हम लगाते हैं एलिफेंट की पिक्चर, इसको हम लगाते हैं दरमियान में, बिल्कुल ऐड करना है, कोई गलती इसमें नहीं करनी है, ठीक है। इसको लगाना है, हो गया डन, ठीक है, ये भी हो गया। दूसरा पेज छोड़ देना है, जब भी कोई भी बच्चा कलरिंग करता है तो दूसरे पेज पे वो कलरिंग निकलता है, तो इसलिए एक पेज को आपने छोड़ देना है। ये हो गया, इसको छोड़ दिया। तीसरा पेज है, इसको हम अब ऐड करेंगे, ठीक है। तो तीसरा पिक्चर हम यही ऐड करते हैं, तो ये ऐड किया, तो इसको हम कस्टमाइज़ करते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, आ गया है। तो ऐड पेज, ये छोड़ देना है। इस पेज के ऊपर हम नेक्स्ट अप्लाई करेंगे, बाजू की पिक्चर ऐड करने वाले हैं, तो इसको हम ऐड करेंगे। तो कितना ज़बरदस्त लगता है, आप लोग के सामने है। तो इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना आप लोग के पैसे जाते हैं, फ्री है। बुक्स अपलोड किया करें तो रिज़ल्ट मिलता है, सबको रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। ये पेज खाली छोड़ देना है, इसको ऐड करना है। तो ये पिक्चर ऐड करता हूँ, ये ऐड करता हूँ और इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज ओपन किया, ये पेज खाली छोड़ देना है। थर्ड पेज पे हम जाएंगे, तो ये भी हमने ऐड किया, ये भी ऐड किया। तो हॉर्स का पिक्चर ऐड करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह हम इसको लेके आते हैं, सॉरी, बिल्कुल दरमियान में इसको लाना पड़ेगा। ऐड अनदर पेज, अनदर पेज, तो इसको हम ये वाला ऐड करते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं होता, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ऐड पेज, ये खाली छोड़ देना है, ऐड अनदर पेज। तो ये मैं ऐड करता हूँ डॉग्स का पिक्चर, ये भी ऐड हो गया। ये खाली छोड़ देना है, तीसरा पेज ऐड करना है, तो इसको मैं ऐड करता हूँ, तो ये भी हो गया, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त आ गया है, ये भी दरमियान में आ गया है। तो मेरे हिसाब से 1 2 3 3 पिक्चर और रह चुके हैं। ऐड पेज के ऊपर क्लिक करना है, ये खाली छोड़ देना है, अनदर पेज ओपन करना है, तो इसको ऐड करना है और कंप्लीट इसको रिसाइज करना है, ठीक है। जो छोटा होता है इसको भी रिसाइज करना पड़ेगा, जो बड़ा होता है इसको भी रिसाइज करना है, ठीक है। ऐड अनदर पेज, ये खाली छोड़ देना है, ऐड अनदर पेज, तो इसको ऐड करता हूँ, इसको ऐड करता हूँ, तो ये भी आ गया। ऐड अनदर पेज, ये खाली छोड़ देना है, ऐड अनदर पेज, तो इसको मैं लास्ट में ऐड करता हूँ, ठीक है। मंकी कैन लास्ट में हमने ऐड किया, तो ऐड अनदर पेज। तो ये 24 पेजेस तकरीबन बन चुके हैं, 24 पेजेस बन चुके हैं। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, जब हम इसको क्रिएट करेंगे तो ये 24 पेजेस बन जाते हैं। सिंपल आप लोग के सामने है, ये सारा बुक्स बन चुका है, ठीक है। इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शेयरिंग बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। डाउनलोड पे PNG से हटाना है, PDF स्टैंडर्ड पे इसको प्रिंट करना है। इसको मैं करता हूँ डाउनलोड। डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया तो ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। तो इस बुक्स को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, तो थोड़ा सा जूम आउट करना है,
तो कितना प्रोफेशनली बुक्स बन चुका है आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो अब इस बुक्स को हमने अपलोड करना है। इसके लिए एक कवर बनाने की ज़रूरत होती है। इस कवर को हम बनाते हैं ChatGPT के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से भी बना सकते हैं, आपके पास क्रेडिट होते हैं कैनवा के ऊपर, तो यहाँ पर भी आपके पास क्रेडिट होते हैं। अगेन आना है, इस चीज़ को हम कम्प्लीटली कट करते हैं। कैनवा को दोबारा लॉगिन करना है, प्लस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये मैं कट कर लेता हूँ। तो कैनवा सॉफ्टवेयर को मैं दोबारा ओपन करता हूँ, ठीक है। इसको अब हमने दूसरा साइज देना पड़ेगा। वही सेम प्रोसेस है, क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो कस्टम साइज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे वेट एंटर करना है 840, ये वेट है 1264, हाइट एंटर किया, तो क्रिएट न्यू डिज़ाइन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये बुक्स का डिज़ाइन है, अब हम बनाएंगे बुक्स का डिज़ाइन। तो नीचे आना है एप्स की तरफ, एप्स के ऊपर क्लिक करना है। एप्स पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा और नीचे आना है, यहाँ पे ऑप्शन है मैजिक मीडिया, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे हम राइट करेंगे क्रिएट अ कवर पेज, ठीक है, फॉर किड्स कलरिंग बुक्स एनिमल्स। तो अब यहाँ पे हमारे पास 50 क्रेडिट है, 50 क्रेडिट है, इससे आप बुक्स भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया है सब कुछ वहाँ पे ऑलरेडी पड़ा है, वहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं। इसको एंटर करना है तो ये हमें एक प्रोफेशनली बुक्स राइट कर देगा, ठीक है। अब ये सारा प्रोसेस AI के ज़रिए भी कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब आप लोग के सामने है, ठीक है। इसको देख सकते हैं, तो ये वाला पिक्चर देख सकते हैं। अगर रीजनरेट करना है तो रीजनरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जनरेट अगेन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो फर्स्ट करें ये मैं उठा लेता हूँ, इसको मैं उठाता हूँ, ठीक है। इसको उठाता हूँ, सॉरी डबल हो गया, तो इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर ये पिक्चर भी आपको सही नहीं लगता तो आप इसको दोबारा एडिट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। फर्स्ट करिए ये हमें पसंद नहीं आया, इसको मैं अगेन रीजनरेट करता हूँ, ठीक है। तो ये री अगेन जनरेट हो गया। फर्स्ट करिए इसको मैं उठा लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ डिलीट, तो ये वाला मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अब इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, ओपन करता हूँ और कंप्लीट इस पेज के ऊपर लाना पड़ेगा। इसको मैं एंड पे लेके आता हूँ। ये जो टेक्स्ट है ये आपने दरमियान में लाना पड़ेगा। कितना प्रोफेशनली एडिट किया है AI ने, तो इस तरह आप लोग भी कर सकते हैं। सिंपल पिक्चर एडिट हो गया, तो ऊपर शेयर का बटन है, शेयर बटन के ऊपर क्लिक करना है। डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है और JPG में इसको आपने डाउनलोड करना है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम देख सकते हैं, तो इसको मैं ओपन करता हूँ, तो ये पिक्चर देख सकते हैं कितना ही प्रोफेशनल लगता है। अगर इस तरह आप 5 to 10 बुक्स भी बना लेते हैं, बआसानी से $500 $1000 तक कमा सकते हैं। पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक बहुत ज़्यादा है। अगर आप पाकिस्तान में मजदूरी करते हैं तो बहुत मुश्किल से 30 के 40 के आप कमाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं कट कर देता हूँ, तो इसको भी कट करता हूँ। तो अब सब कुछ रेडी हो गया। अब काम है प्रोडक्ट लिस्टिंग का। बुक्स को हम लिस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरफ। अगेन अपने अकाउंट की तरफ आएंगे, तो अकाउंट को मैं ओपन करता हूँ। तो स्टेप नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने जो है बुक्स क्रिएट कर लिया है, तो इसके अलावा इसकी कवर भी हमने क्रिएट की है। तो कम्प्लीटली हमारा बुक्स रेडी हो चुका है। तो अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 6 पे, अपलोडिंग योर बुक्स टू KDP। तो अब KDP अकाउंट पे हम अपना बुक्स अपलोड करेंगे। क्लिक क्रिएट न्यू टाइटल ई बुक पेपर, एंटर बुक डिटेल टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स। अपलोड कवर का जो PDF होता है, बुक्स होता है, इसको हम अपलोड करेंगे। प्रीव्यू बुक्स, तो बुक्स को हम प्रीव्यू भी कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा बुक्स लिस्ट हो गया है कि नहीं। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो स्टेप्स नंबर 6 की तरफ मैं चलता हूँ। अगेन आना है अकाउंट्स की तरफ, क्रिएट एंड मैनेज पब्लिश। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, जो येलो वाला बटन है क्रिएट न्यू टाइटल और सीरीज, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, किंडल बुक, पेपर बैक,
हार्ड कवर। सीरीज पेज जो हमने क्रिएट किया है वो है पेपर बैग, तो हम क्रिएट करेंगे क्रिएट पेपर बैग, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। लैंग्वेज ऑटोमेटिकली जो है इंग्लिश है, सेलेक्टेड है। बुक टाइटल, सब टाइटल, इसके अलावा इसका आउटर, कंट्रीब्यूटर, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से लेंगे? आपने आना है ChatGPT के ऊपर, ठीक है। ChatGPT के ऊपर ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप खुद भी राइट कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आता है। तो इसको मैं एंटर करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, बुलेट पॉइंट को जनरेट कर देगा। जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो भी हमें दे देता है। तो आप लोगों के सामने है कितना प्रोफेशनल टाइटल हमें मिल गया है। तो इसके अलावा डिस्क्रिप्शन, प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन हमें मिल गया है। तो यहाँ से गलती नहीं करनी है। अगर आप टाइटल को गलत राइट करेंगे तो आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन गलत मिलेगा, ठीक है। तो जो भी राइट करना है यहाँ पे जो ऊपर आपने देना है कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये AI का सिस्टम है, जो भी चीज़ वहाँ पे राइट करते हैं तो इसी के हिसाब से आपको सब कुछ मिल जाता है। तो इसको आपने सही राइट करना पड़ेगा। तो आप लोग के सामने है, कीवर्ड्स भी आ गए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। सबसे पहले टाइटल को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो बुक का जो टाइटल है इसको मैं पेस्ट करता हूँ। सब टाइटल ऑप्शनल है, अगर इसको राइट करना है ठीक है, अगर राइट नहीं करना है तो छोड़ सकते हैं, मैं इसको छोड़ देता हूँ। दूसरी चीज़ ये भी ऑप्शनल है सीरीज़, तो इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। ये भी ऑप्शनल है एडिशन नंबर। आउटडोर के ऊपर हम अपना नाम राइट करते हैं, फर्स्ट करें मिस्टर, तो यहाँ पे मैं आमिर राइट करता हूँ और लास्ट टाइम पे मैं खान राइट करता हूँ, मिस्टर आमिर खान, ठीक है। तो आप अपना नाम इसी के हिसाब से राइट कर सकते हैं। तो कंट्रीब्यूटर ऑप्शनल है। डिस्क्रिप्शन नॉर्मली हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन को थोड़े बहुत पढ़ना होगा। मेक लर्निंग फन, कलरिंग बुक्स, डिज़ाइन किट्स, एज भी मेंशन है। तो क्यूट एनिमल, सिंपल शेप, तो यहाँ से आप थोड़े बहुत देख सकते हैं। लार्ज इलस्ट्रेटर, फन एजुकेशन, साइनिंग पेज। तो कोई भी चीज़ अगर कम ज़्यादा है तो आप यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होता, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, अगेन डिस्क्रिप्शन पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन प्रोफेशनली आ गया है। तो पब्लिशिंग राइट, आई ओन द कॉपीराइट एंड होल्ड नेसेसरी पब्लिश राइट, तो मैं इसका खुद ओनर हूँ, मैंने खुद ही क्रिएट की है। प्राइमरी ऑडियंस, इस बुक्स के अंदर कोई ऐसा MS तो नहीं है जो कि गलत है, या आपने कोई ऐसा वर्ड यूज़ की है जो कि गलत वर्ड्स है, ठीक है। तो नहीं, मैंने कुछ ऐसा वर्ड्स वगैरह यूज़ नहीं की है। तो नीचे एज को सेलेक्ट करता हूँ 3 ईयर्स से लेके, ठीक है, तो 5 ईयर्स तक किड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। मार्केट प्लेस हम सेलेक्ट करेंगे Amazon.com। आप किसी भी मार्केट प्लेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हमारा मेन मार्केट Amazon.com है, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। चूज़ कैटेगरी यहाँ से आप देख सकते हैं। कैटेगरी का एक और तरीका भी है। किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपने कैटेगरी मालूम करना है, फर्स्ट करिए ये वाला प्रोडक्ट्स है, तो अगर यहाँ पे तो कैटेगरी शो होता है। अगर कैटेगरी शो नहीं होता, ऊपर REF के बाद जितने भी वर्ड्स आते हैं इसको कट करना है, ठीक है। सेम Amazon पे जो क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे सारा का सारा कैटेगरी हमें शो हो जाएगा। अगर जिसको शो नहीं होता, अगर शो होता है तो ठीक है। तो कैटेगरी इसकी हम सिलेक्शन करते हैं, इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्ट वन, चिल्ड्रन बुक्स है, तो सब कैटेगरी में ऐड करते हैं। एक्टिविटी, क्राफ्ट एंड गेम्स, अगेन सब कैटेगरी, तो एक्टिविटी बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कलरिंग बुक्स, तो ये कैटेगरी हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो प्लेसमेंट, नॉन फिक्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये सब कुछ जो है ऐड हो गया। ऐड अनदर कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेव कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली इसको कर सकते हैं। तो डू यू बुक्स क्लासीफाई एनी ऑफ दिस पेज, चूज ऑल डेट अप्लाई। अगर आपकी बुक्स जो है जर्नल है, नोटबुक्स है, प्लानर बुक्स है, तो फिर आप इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। लास्ट प्रिंट बुक्स कंटेंट 16 पॉइंट फॉन्ट साइज ग्रेटर, अगर आपका बुक्स ज़्यादा लार्ज साइज़ वाले है तो फिर आपने इसके ऊपर टिक मार्क लगाना पड़ेगा।
तो हमारा बुक जो है वो मीडियम है, हमने जो साइज़ दिया है तो वो हमें पता है कि वो मीडियम साइज़ का है, ठीक है। कीवर्ड्स को हम ऐड करते हैं, अगेन डीपीटी के ऊपर आना है, ठीक है। ये टॉप ट्रेंडिंग कीवर्ड्स है, ठीक है। ये कीवर्ड्स आपको टूल्स के ऊपर भी नहीं मिलेंगे, तो एआई हमें ज़्यादा पेड टूल से भी अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है, अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करते हैं। पेस्ट करता हूँ और इसको भी पेस्ट करता हूँ, पेस्ट किया, तो एक कीवर्ड्स को पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी, इसको पेस्ट करता हूँ, इस तरह देखिए को पेस्ट करना है, कॉपी करना और इसको पेस्ट करना और लास्ट है इसको भी कॉपी करना। इस कीवर्ड्स के रिलेटेड आपका प्रोडक्ट टॉप पेज के ऊपर शो होगा। जिस तरह अमेज़ॉन पे हम कीवर्ड्स की टारगेटिंग करते हैं, टाइटल पे ऐड करते हैं, बुलेट पॉइंट के अंदर ऐड करते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड्स ऐड करते हैं, तो इसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट टॉप पेज के ऊपर चला जाता है। अब ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ने की ज़रूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा और नीचे आके इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे असाइन ISBN के ऊपर क्लिक करना है, इसको असाइन करना है, आपको एक नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब इस नंबर से आप मोबाइल से पिक्चर निकाल सकते हैं, कंप्यूटर पे सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, ये आपके पास ज़रूरी है, फ्यूचर के अंदर शायद आपको ज़रूरत पड़ जाए। तो ये सेम जैसा GTIN एग्जाम्शन की तरह होता है, जिस तरह हम किसी भी प्रोडक्ट्स का अप्रूवल लेते हैं हमें फ्री एक बारकोड मिल जाता है, तो सेम इसी तरह यहाँ पे ये ऑप्शन काम करता है ISBN। तो थोड़ा सा नीचे आना है कि आपको कौन सा प्रिंट चाहिए। अब आपको कोई भी चीज़ प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अमेज़ॉन खुद करता है। तो हमें चाहिए प्रीमियम कलर, ठीक है, हम प्रीमियम को सेलेक्ट करेंगे, प्रीमियम कलर हमेशा सेलेक्ट किया करें। तो नीचे आके हम अपने साइज़ को सेलेक्ट करेंगे, ट्रिम साइज़, तो सेलेक्ट डिफरेंट साइज़। हमारा साइज़ क्या था यहाँ पे, अपने साइज़ को ढूंढ लेना है कि हमने बुक्स का साइज़ क्या लिया था। अब ये सारे साइज़ आप अप्लाई कर सकते हैं कैनवा के ऊपर, किसी भी साइज़ पे आप बुक्स बना सकते हैं। जो हमने साइज़ लिया था वो था 8.5x11, तो इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो नो ब्लीड है, तो पेपर बैग जो है कवर फिनिश, इसको मैं ग्लॉसी करता हूँ, ठीक है। अपलोड मैन्युस्क्रिप्ट, यहाँ पे जो बुक्स मैंने क्रिएट किया था वो बुक्स यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। अब एक बार चेक कर सकते हैं, कंफर्मेशन कर सकते हैं कि जो चीज़ मैं अपलोड करता हूँ ये वही है कि नहीं है, ठीक है, वही है। कट करता हूँ और यहाँ पे अपलोड करता हूँ, ठीक है, तो ये अपलोड हो जाएगा। तो ये अपलोड हो गया है, तो और नीचे आके लॉन्च कवर क्रिएटर का, तो लॉन्च कवर क्रिएटर के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो वही जो फाइल है इसको हम अब ये अपलोड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम अपलोड करेंगे, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, फ्रॉम माई कंप्यूटर के ऊपर जाएंगे, तो ये है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। अपलोड होने के बाद आपको जो है एक और जो है पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन सा आपको ज़्यादा पसंद है। नाम हमारा ऑलरेडी आ चुका है, आप लोग के सामने है, आमिर खान है, आमिर खान यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आता है, ऊपर आमिर खान है। तो यहाँ पे हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ कि हमारा पिक्चर अपलोड हो जाए। तो ये सब कुछ आप लोग के सामने है, ठीक है। तो मैं सिलेक्शन करता हूँ जो हमें पसंद आ जाता है, फर्स्ट वन, इसको मैं चूज़ करता हूँ। इसको मैंने चूज़ किया, ठीक है, तो डिसमिस करता हूँ और ओके। तो यहाँ पे अपना फ़ोटो राइट करना है, फ़ोटो के साथ साथ जो टेक्स्ट होता है ChatGPT से अभी हम लेंगे, तो इसके साथ डिस्क्रिप्शन वो भी हम ChatGPT से राइट करेंगे, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। तो इस तरह करते हैं क्योंकि ये बुक्स के ऊपर प्रॉपर आना चाहिए, ठीक है। इसको आप खुद कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब ये कंप्लीट आ गया है, कितना प्रोफेशनल लगता है। तो सबसे पहले मैं अपलोड करता हूँ अपने फ़ोटोज़ को, तो फ़ोटोज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ, फ्रॉम माई कंप्यूटर, तो इस पिक्चर्स को यहाँ पे अपलोड करता हूँ, ठीक है। पिक्चर अपलोड करने के बाद हम जो है टाइटल को जनरेट करते हैं, तो इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तो अब हम जनरेट करेंगे ये टाइटल। अगेन आना है ChatGPT के ऊपर, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे, राइट मी बुक बैक कवर टेक्स्ट विद आउटडोर फोटो, ठीक है।
तो इसको हम राइट करेंगे, ठीक है, वो इंटर करना है। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो ये हमें मिल गया है। सबसे पहले ये बैक कवर टेक्स्ट है, ये बैक कवर टेक्स्ट है। और ये जो सेकंड ऑप्शन है आउटर सेक्शन विथ फोटो स्पॉट, तो यहाँ से इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करेंगे तो यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद योर नेम पे आपका अपना नेम होना चाहिए। टेक्स्ट बहुत छोटी नज़र आते हैं, तो योर नेम पे मैं आमिर खान डालता हूँ, ठीक है। तो आमिर खान नेम मैंने राइट की है। तो अब ये जो बैक वाला टेक्स्ट है तो इसको हम करेंगे कॉपी, ठीक है। ये बैक कवर टेक्स्ट है, तो ये वाला हम कॉपी करेंगे। थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ज़्यादा है, या 50 पेज इसने राइट की है, या एज इसके अंदर ज़्यादा है 3/6 से इससे ज़्यादा राइट की है। तो कभी कभार मिस्टेक्स हो जाती है, तो इसको ध्यान से राइट करना पड़ेगा। तो इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। तो बॉक्स को क्रिएट करने के बाद आप इसको देख सकते हैं कि आपको ठीक लगेगा या नहीं। तो मैं प्रीव्यू बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, एक बार चेक करता हूँ कि ये कस्टमर को कैसे देखेगा, ठीक है। तो ये आप लोग के सामने है, कितना प्रोफेशनल सब कुछ लगता है। अगर कोई भी चीज़ आपने एडिट करना है तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। मैं इसको सेव एट सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये अगेन बैक पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हुआ है तो यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है AI जनरेटेड कंटेंट का। तो हमने AI के ज़रिए सारा काम किया गया है, तो इसके ऊपर हम येस करेंगे, येस करेंगे। टेक्स्ट हमने कहाँ से लिया है, सम सेक्शन विद मिनिमल और नो एडिटिंग। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं कैनवा डालता हूँ, ठीक है, कैनवा AI में डालता हूँ। और MH कहाँ से लिया है, तो MX को भी हम सेलेक्ट करेंगे कैनवा, ठीक है, कैनवा AI MX हम सेलेक्ट करेंगे। ट्रांसलेट कहाँ से किया गया है, ट्रांसलेट की जगह हम डालेंगे ChatGPT, ठीक है, ChatGPT को मैं डाल देता हूँ, क्योंकि हमने ChatGPT के ज़रिए सारा ट्रांसलेशन जनरेट किया गया है। तो अब इसको हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जब मैंने सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम शो हो रहा था। लॉन्च प्रीव्यू पे मैंने क्लिक किया, वो भी एरर था। तो इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की मैंने कि ये प्रॉब्लम आखिर है क्या, ठीक है। ChatGPT के ऊपर रिसर्च की, गूगल के ऊपर रिसर्च की, लेकिन काफ़ी मुश्किल से इसका हल मैंने निकाला। अब आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख सकते हैं, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो इसका रिज़ल्ट क्या है मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर हम लॉन्च प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, अब तक ये अप्रूव नहीं होगा जब तक आप इसको क्लियर नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इशू जो है शो करता है। इशू होता क्या है पता है आप लोगों को, थोड़ा सा मैं इस साइड पे आता हूँ, इस साइड पे आता हूँ। अगर आपका ये लाइन जो है, ये लाइन जो मैंने लगाया है, अगर ये लाइन आपका थोड़ा सा भी इससे नीचे है इस लाइन से, तो फिर आपका ये अप्रूव नहीं होगा। तो मुझे ख़ुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मसला है क्या। तो फाइनली मैंने काफ़ी मुश्किल से काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये पता लगाया कि आपका मसला ये है कि आपका एक लाइन जो है एक फ़ोटो का, ये इस लाइन को क्रॉस कर चुका है, तो इसीलिए ये अप्रूव नहीं हो रहा था। अब अप्रूव का ऑप्शन जो है शो करता है। तो इस साइड पे आके आप जो है सारे जितने भी थीम्स बनाए हैं आपने वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग के सामने है। तो अगर किसी भी थीम्स का आपका लाइन या ये आपने स्केचर बनाया है, अगर इसका भी कोई लाइन आगे पीछे है या कोई गलत साइड पे है, तो फिर भी ये अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा बुक्स आप लोग के सामने है। तो काफ़ी मुश्किल होता है बुक्स बनाने में। तो जब एक बार आप बुक्स बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होता। इसको मैं करता हूँ अप्रूव, ठीक है। अप्रूव बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। आप लोग के सामने है पेपर बैक कंटेंट अप्रूव हो गया। तो आप लोगों को पता है मैं हमेशा क्वालिटी के ऊपर काम करता हूँ। अगर एक लेसन में स्टार्ट करता हूँ और इसके अंदर कोई भी चीज़ मैं छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ पे इस चीज़ को स्किप कर सकता था, लेकिन इसलिए स्किप नहीं किया कि कल आप मुझे मैसेज करोगे कि आमिर भाई ये प्रॉब्लम है हमें और जो है ये सॉल्व नहीं हो रहा है। तो एक एक को रिप्लाई करने से बेहतर है कि बंदा प्रॉपर एक बंदे को गाइड कर सके, ठीक है।
तो नीचे आके सब कुछ क्लियर है। तो अब सब कुछ क्लियर हो गया है, आप लोग के सामने है। सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ क्योंकि अब ये सब कुछ क्लियर हो गया है। ठीक है, तो काफ़ी टेंशन होता है, एक चीज़ के ऊपर आप काम करते हैं और ये क्लियर नहीं होता तो काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, तो अब ये दोनों क्लियर है। तो पेपर बैग का राइट एंड प्राइसिंग आप लोग के सामने है, इन प्रोग्रेस है। तो थोड़ा सा नीचे आके Amazon.com पे हम अपना लिस्ट प्राइस एंटर करते हैं और चेक करते हैं कि हमें इसके अंदर प्रॉफिट कितना मिलेगा। मैं डालता हूँ 14। ठीक है, 14 प्राइस मैंने एंटर की। तो अब ये सारा का सारा रिजल्ट शो हो जाएगा। अब प्राइसिंग प्रिंटिंग की जो कॉस्ट है वो चेक कर सकते हैं, रेटिंग चेक कर सकते हैं। रॉयल्टी जो है ये आपका प्रॉफिट है, $4.20 आपका प्रॉफिट है। ठीक है, बाकी जितने भी आते हैं ये अमेज़ॉन की कमीशन होती है, प्रिंटिंग कमीशन होती है, डिलीवरी चार्जेस होते हैं, तो ये अमेज़ॉन खुद काटते हैं। तो amazon.co.uk अगर यूके में सेल हो जाए तो आपको ये प्रॉफिट मिलेगा। 2.98 है, तो amazon.es है एंड amazon.in है। तो ये सारे मार्केट प्लेसेस के ऊपर लिस्ट हो जाएगा एक ही लिस्ट से। अब हमने एक ही बुक जो है पब्लिश की तो ये सारे मार्केट प्लेसेस के ऊपर लिस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ओनली हमने करना क्या है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट प्रूफ है, तो मैं करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। इसको मैं सेव करता हूँ। तो रिक्वेस्ट प्रूफ का मतलब है आप किसी भी कंट्री में इसको चाहते हैं। फर्स्ट करें मैं Amazon.com पे चाहता हूँ इसको, तो आपने पे करना होगा $4.20। ये ओनली प्रिंटिंग की पैसे आपसे लेते हैं, लेकिन ये इन लोगों के लिए है जो लोग यूएस में रहते हैं। अगर हम इसको ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर किसको जाएगा? ठीक है, तो इसलिए ऑर्डर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं अगेन बैक चलता हूँ, बैक टू प्राइसिंग। तो बैक चलता हूँ, ठीक है, बैक चलता हूँ और इसको मैं पब्लिश यूर पेपर बैग बुक्स को मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ये हमारा बुक जो है पब्लिश हो जाएगा वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब किसी भी कंट्री से आपको ऑर्डर आ सकते हैं। सेव सक्सेसफुली हो गया है। तो ये आपके सामने है, 14 दरम पे हमने ये बुक लिस्ट किया गया है। तो 72 आवर्स यहाँ पे मेंशन है, लेकिन 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका बुक्स लिस्ट हो जाता है। तो इसको मैं करता हूँ क्लोज। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है कलरिंग बुक्स का। ठीक है, तो आप लोग के सामने है, अंदर रिव्यू है, तकरीबन 72 आवर्स इसके ऊपर लग सकता है। तो 72 आवर्स बाद जो है ये पब्लिश हो जाएगा। तो इससे पहले भी हो सकता है, जिस तरह अमेज़ॉन के ऊपर होता है। तो कभी कभार एक दिन में भी लिस्ट हो जाता है, कभी कभार 2 दिन में भी लिस्ट हो जाता है। तो अगेन आर्टिकल की तरफ आता हूँ। ठीक है, तो लास्ट टिप्स है स्टेप नंबर 7, स्केलिंग योर KDP बिजनेस। तो ये बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया है, कोर्स कंप्लीट देखा है, तो लास्ट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट, पब्लिश मल्टीपल बुक्स टू इंक्रीज इनकम स्ट्रीम। तो अब जिस तरह अमेज़ॉन के ऊपर जब हम काम शुरू करते हैं तो हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हैं कि कौन सा कैटेगरी, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा चलता है। तो सेम इसी तरह आपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट करना पड़ेगा, डिफरेंट बुक्स के ऊपर ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, अमेज़ॉन की तरफ आना है तो बुक्स कैटेगरी पे आना है। यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं जिसके ऊपर रिव्यू ज़्यादा है, जिसकी प्राइसिंग ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से आइडिया ले सकते हैं और इस बुक्स के ऊपर टेस्टिंग कर सकते हैं। ये चीज़ लाजमी करनी है। अगर आप एक बुक्स के ऊपर काम करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ये मैं पहले से कंफर्म करता हूँ। बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, फिर दरमियान में काम को छोड़ देते हैं। अगर लॉन्ग टर्म काम करना है तो आपने डिफरेंट बुक्स के ऊपर ट्राई करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट निची। तो डिफरेंट निची ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर लिया है कि आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्राई करना पड़ेगा, डिफरेंट कैटेगरी के ऊपर ट्राई करना पड़ेगा। ट्रैक सेल्स एंड ऑप्टिमाइज कीवर्ड्स। तो इसके अंदर मेन चीज़ है कीवर्ड्स। कि कीवर्ड्स आप ChatGPT से ले सकते हैं। ChatGPT से अच्छा कीवर्ड्स कोई भी आपको नहीं दे सकता, किसी भी टूल्स में आपको नहीं मिल सकता। चाहे जंगल स्काउट है या हीलियम 10 है या कोई भी और टूल हो सकता है। तो कीवर्ड्स के लिए ChatGPT बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, वहाँ से आप सारे कीवर्ड्स ले सकते हैं। लास्ट ऑप्शन, बिल्ड अ पर्सनल आउटडोर ब्रांड्स। तो आउटडोर्स का मतलब है कि आप अपने नेम को फेमस कर सकते हैं। जो भी बिक्स आप बनवाना चाहते हैं तो इसके ऊपर अपना नाम राइट कर सकते हैं और अमेज़ॉन के ऊपर एक अपना नाम बना सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें तो डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर काम करें, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी चलती है। अमेज़ॉन के ऊपर हम एक कैटेगरी के ऊपर काम करते हैं। अब ये सारे के सारे ब्रांड है, जेम्स बॉन्ड है,
मेल रोबिन्स है, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टीफन किंग है, तो CSB है, एवराइट है, तो ये सारे के सारे ब्रांड है। तो इस तरह अपना नाम यहाँ पे आप बना सकते हैं। ये कोर्स मैंने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन की है। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि आमिर भाई हमें ये प्रॉब्लम है। तो व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप डायरेक्टली मैसेज करते हैं तो अभी भी बहुत सारे मैसेजेस पड़े हैं। अगर मैं यहाँ से व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि व्हाट्सएप के ऊपर वाकई में मैसेजेस आते हैं। बाकी ये नंबर मैं हाइड करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, तो कल की मैसेजेस यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है। 8 मैसेजेस, 3 मैसेजेस, 2 मैसेजेस, तो 4 मैसेजेस, तो नीचे आता हूँ, ये सारे के सारे मैसेजेस आई हुई, ये सारे के सारे नंबर जितने भी है यूट्यूब के नंबर है, यूट्यूब से आई हुई लोग है। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं। तो अगर मैं आप लोग को एक मिसाल देता हूँ, एक बंदे के साथ अगर मैं एक चीज़ डिस्कस करता हूँ तो डिस्कस करने में आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। तो इसके साथ साथ दूसरे बंदे को रिप्लाई करता हूँ, तीसरे को रिप्लाई करता हूँ, तो हर बंदा उल्टा मैसेज तो करेगा ना कि हमें ये इशू नहीं है, ये है या वो है, तो इस तरह हर बंदा करेगा। तो मैसेजेस आते जाते हैं, ठीक है, इस तरह नहीं है कि मैसेज रुक जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी बंदा व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस करता है तो अपना प्रॉब्लम क्लियरली शेयर कीजिए। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी है, एक बंदा कोर्स को कंप्लीट नहीं देखता है। जो कोर्स यहाँ पे मैंने अपलोड की है, ये सारा कोर्स मैंने इतना डिटेल से एक्सप्लेन किया होता है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चीज़ यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की है वही चीज़ यहाँ पे अगेन मुझसे पूछते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर आके वही चीज़ हमसे डायरेक्ट पूछते हैं। तो इसका रिप्लाई मैं हरगिज़ नहीं करूँगा। आप लोगों को भी पता है कि एक चीज़ जो हमने एक्सप्लेन किया होता है और वही चीज़ आप दोबारा पूछते हैं, तो फिर वीडियो बनाने का मकसद क्या है, ठीक है। तो इसलिए गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, मेहरबानी करके कोर्स को कंप्लीट देखें। अगर इसके बाद आपको कोई भी मसला है तो मैं हाजिर हूँ, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। अगर एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है और वही चीज़ आपने पूछा तो हरगिज़ मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैसेजेस ज़्यादा आते हैं। अगर आपको मैं रिप्लाई करता हूँ, आपने अगेन रिप्लाई देना है, दूसरे बंदे को रिप्लाई करता हूँ, इसने भी रिप्लाई देना है, तो इस तरह मैसेज करते करते सारा दिन अगर मैं लग जाऊँ तो ये मैसेजेस ख़त्म नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए गुजारिश है कि कोर्स को कंप्लीट देखा करें। तो लास्ट में एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोर्स को आपको पसंद आ गया है तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दे, क्योंकि इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, तो एक लाइक ज़रूर बनता है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले अपडेट्स आप लोगों को टाइम पे मिल जाए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच। वस्सलाम।